हरिओम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक लड़की के प्रति बहुत आकर्षण है। आपने कहा था कि अपनी हर कामना लाडली लाल के सामने रख देना। मैंने ऐसा ही किया, परंतु इच्छा ना पूरी होती है और ना ही उसका राग नष्ट होता है। उल्टा कई बार भगवत चिंतन के बीच में उसका चिंतन होता है। हमारी बात हो तो हर्ष होता बेटा है। अगर माँ से कहे कि हमें संखिया पिला दे तो मैं पिला देगी क्या? तो संख्या तो मांग रहे हो। अनंत जन्मों से भोगते चले आए, अभी भोग की तृष्णा है। अरे मांगते कि लाडली जो आपके चरणों का प्रेम हो जाए, आपका निरंतर भजन हो। क्या मांग रहे हो? कितने दिन उसका शरीर जिएगा, कितने दिन तुम्हारा शरीर जिएगा? ये कोई मांग है? ये कोई मांग है? नारद जी ने कहा मैं ब्याह करना चाहता था, क्यों नहीं ब्याह करने दिया? ठाकुर जी ने कहा जिसको मैं अधिक प्यार करता हूँ तो उसे, जो मेरी माया बाधा पहुँचाती है उससे मैं मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम निरंतर भजन करते हो। यदि मैं तुम्हारा ऐसा संयोग बना देता तो तुम फंस जाते और मुझे भूल जाते तो पता नहीं कितने कल्प मेरी माया में भटकते। आंसू आ गए नारद जी के कि मैं आपकी बात को न समझने के कारण आपको शाप दे दिया, क्योंकि समर्थ भगवान के प्रेमी भक्त हैं। जैसा मैं स्त्री वियोग से दुखित हूँ ऐसा तुम भी हो। तो भगवान राम अवतार लेकर उसी शाप का अनुमोदन करते हैं। हाय हे खग, हे मृग, हे मधुकर्षिणी, ऐसा विलाप करते हैं। ये मनुष्य जीवन स्त्री मांगने के लिए मिला है क्या? पुरुष मांगने के लिए मिला है क्या? अरे उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए। उससे क्या तृप्ति हो जाएगी क्या? जिनके ब्याह हो गए, वो कृतकृत्य हो गए हैं क्या? वो बोलते हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे क्या? अंतिम में उनको भी यही सोच आती कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो खोजना चाहिए वो नहीं खोजा। तो जो कुछ मिलना होगा तुम्हारे बिना मांगे मिल जाएगा। मांगने की जरूरत थोड़ी है। मांगो तो ये मांगो कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए। कैसी भी परिस्थिति में हूँ प्रभु, मैं आपको भूलूँ नहीं। ये मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। नाथ, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप देख लो, जो अच्छा लगे सो कर देना। जो ऐसा लगे कि मेरा आपसे संबंध हट जाएगा, आपसे भजन कभी पूरा मत करना मेरे मांगने पर भी। ये तो रही बात तुम्हारी। ये क्या बात है कि वो मेरी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं? वो सब समझते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के समुद्र हैं, उनके आश्रित रहो। राधा राधा राधा, जो होगा वही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु मंगल भवन है। राधा राधा राधा। सच्चे मार्ग के पथिक बनो तो संसार अपने आप आपको घेर लेगा। माधव का भजन करो तो माया घेर लेगी। माया का भजन करोगे ना माधव मिलेगी ना माया मिलेगी। ये बहुत चंचल चपल माया भगवान की है। इसलिए जीवन केवल भोगों के लिए नहीं मिला। बहुत जीव भोग रहे हैं, बहुत जन्म भोगे आए हो। अगर नहीं मिलता है तो अहोभाग्य में मिल जाता है तो आपकी लीला। भजन करो गृहस्थी बन करके। नहीं मिलता है तो धैर्यपूर्वक रहो, किसी और की तरफ आंख मत उठाओ, प्रभु की तरफ देखो। क्या व्यवस्था करते हैं, आनंद में रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? शास्त्र संयम से चलते तो कैसे मन की दशा होती। जब तक हमारे माता पिता पास नहीं कर देंगे तब तक हम कैसे किसी को स्वीकार कर सकते हैं? कम से कम उनको ये सौभाग्य तो दो जिन्होंने पैदा किया है, पालन पोषण किया है, तुम्हें दुलार करने के लिए अपने जीवन को मिट्टी में मिला दिया है। उनको ये भी सौभाग्य। तुम ही फाइनल कर लोगे सब। देखो ना आज का समय क्या हो रहा है। तुम कैसे बात कर सकते हो? हाँ, ये ठीक है कि आपके माता पिता हमारे माता पिता से मिले। हम भी प्रार्थना करेंगे, यदि हमारा आपका भाव बन रहा है तो माता पिता के चरणों में प्रार्थना करेंगे, दोनों राजी हो जाएंगे। वो बात अब बिना ब्याह के, बिना इन गुरुजनों के आदेश के, तो मुझे लगता है सब फिर बुद्धि भ्रष्ट होने वाली बातें हैं। जी। रवि जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे पिताजी और सास ससुर और पत्नी कहते हैं कि भजन और वृंदावन वास करना था तो शादी क्यों की थी। अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि कहीं तक मतलब वो लोक दृष्टि से सही कहते हैं। वृंदावन वास करना और भजन करना, इन दोनों में अंतर है। वृंदावन का आश्रय लेकर भजन करते हुए गृहस्थी में आचरण करो। गृहस्थी में वैराग्य प्रधान जीवन नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति है मार्ग। खूब कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, आराम से कंठी बांधो, तिलक बांधो, थोड़ी देर पाठ कर लिया, दिन भर मेहनत की, राधा 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 कि यदि पति पत्नी दोनों ने पाणी ग्रहण किया है एक दूसरे का, अगर आपका मन है कि धर्म से चलें, ब्रह्मचर्य से चलें, राग रहित होकर चलें, तो अपने साथी को तैयार करो प्यार के द्वारा। देखो, हम दोनों इतने दिनों में गृहस्थ धर्म का संयोग करेंगे, हम दोनों इतने दिनों में वृंदावन चलेंगे, हम दोनों इतनी देर भजन करें, फिर मेहनत करें,
प्यार से चलो, एक को एक छोड़कर ये बात नहीं तो पाणी ग्रह वो थोड़ी समझ रही थी कि तुम भक्ति करोगे ब्याह करके। दोनों ने तो एक तो अपने को देखना है, भक्त वही है जहाँ कलह ना हो, अशांति ना हो, सब जगह शांति और प्रेम का व्यवहार बना रहे। तो ऐसा है, माता पिता के सामने तुम ऐसे लक्षण प्रकट करो, तुम एक संसारी आदमी हो, तुम ऐसे लक्षण प्रकट करो कि महाभागवत है हम, तो उनको तो भय लग ही जाएगा कि लड़का बच्चा ब्याह किया है, अब ये सब बाबा जी बन जाएगा वृंदावन जाकर, तो होगा क्या। तो तुम्हारे बाबा माता पिता क्या, सबके माता पिता को लगेगा कि अगर ये ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा। चतुराई इसी में है, वैसे ही रहो जैसे एक संसारी आदमी रहता है, अंदर से राधा राधा राधा। कभी आए, अनुमति ले ली घर वालों से, 1-2 दिन दर्शन कर गया जो भी, और जब रंग आ जाए कि अब कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता, आप कोई हमें डिगा नहीं, फिर तुम्हारे बस की बात नहीं। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति विरोध में खड़ा हो गया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब उस कोटि का रंग आने तो चुप रहो, पौधा है, धीरे धीरे उसको वृक्ष बनने दो, शांत रहो, गम में। सब राजी हैं, घर परिवार के यहाँ पे इसको से तो रह सकते हैं अभी। हाँ आराम से, आप परिवार को राजी करके, लड़ाई झगड़ा नहीं जी। अवध किशोर जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस नीच अदम पापी द्वारा गौ माता, गुरु व अन्य जीव संबंधी बहुत सारे पाप हुए हैं और दूसरे का धन की चोरी भी किया है, क्या इसके बाद भी मुझे लाडली जो अपनाएंगी? जरूर जरूर। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव शमंतभ्यास सम्यक व्यवसितायशा। अंधेरे में कुछ भी गलती हो सकती है, अज्ञान अंधकार में जीव कुछ भी गलती कर सकता है, लेकिन जब जगा तब सावधान। अब लो नशानी अब ना नशई हूँ, आज तक जो गलती की हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। तो भगवान कहते हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवान के वचन है, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूँ। बिल्कुल भय न करो, निर्भय हो जाओ पीछे के पापों से, और भगवान के आश्रित होकर आगे से कोई गलती मत करो, तो पीछे के सब नष्ट हो जाएंगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी यदि आप ऐसे चलोगे। तो हमारा मनुष्य जन्म केवल पापों के भोगने के लिए ही नहीं मिला है, पापों का नाश करके परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। अगर केवल भोग बात होती तो परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती थी, समझ रहे हो। खुला स्वतंत्रता है भगवत प्राप्ति के लिए। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, कैसे भी भयानक पाप हो गए हों, एक बार हृदय से निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तो कर सकता है, समझ रहे। पर डुप्लीकेट नहीं, आज स्वीकार किया और कल फिर वही पाप, तो पुराना जुड़ जाएगा, फिर कनेक्शन वो और ये मिलके तुम्हें फिर ब्लास्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो, अब हो गया काम, अब कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, आगे बढ़ो, भगवत प्राप्ति निश्चित। और अगर नाटकबाजी, तो भगवान नाटक से नहीं मिलते कि आज कहा कि अब लो नशानी, कल फिर वही किया, तो पीछे का कनेक्शन जुड़ जाएगा, बीच वाली बात मानी नहीं जाएगी। बीच वाली तभी मानी जाएगी अब लो नशानी, आज तक जो हुआ हे प्रभु, आगे संभालना, गलती ना हो। और हम भरसक प्रयास करते हैं, जो आपने सामर्थ्य दी कि गलती नहीं करेंगे, बस वो महात्मा बन गया। गुरुदेव भगवान कैसे कार में है, कभी कभी ऐसे कार हो जाते हो, जो पीछे का कभी कभी इतना विक्षेप देता बहुत। नहीं देखो, ऐसे कैसे हो जाते हैं, हम गाय को कैसे कष्ट दे सकते हैं, हम किसी के साथ बेविचार कैसे कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। गृहस्थी में तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे ऐसे हो जाता है भाई। बुद्धि आप अपनी भ्रष्ट करेंगे तो चाहे कोई हो, गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। परिवार में रहते हैं, हमारी बहनें साथ रहती हैं, हम क्या व्यभिचार करते हैं क्या बहनों के साथ? तो सारे जगत की स्त्रियां क्या हमारी व्यभिचार के लिए हैं क्या? हमारी बहन के समान ही तो, हमारी माँ के समान तो है। अगर ब्याह हुआ है तो पत्नी से केवल अर्धांगिनी का संबंध है, सब कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम किसी जीव को कैसे मार सकते हैं? कौन सा अधिकार है हमारा मारने का? कि भाई गृहस्थी में तो सब हो जाते हैं। जैसे गृहस्थी में हल जोत रहा है, कोई फावड़ा चला रहा है, उसमें कोई जीव कट जाता है, वो जीव को थोड़ी मार रहा है, वो तो अपनी किसानी कर रहा है, उससे अन्न उपजता है, हजारों पक्षी उसके अन्न को पाते हैं, अतिथि पाते हैं, संत जन पाते हैं, उसको कोई पाप नहीं रहता, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सी सेवाएं हो रही हैं। वो ये जान के थोड़ी, अब जैसे जानकर हत्या करना, जानकर ये गंदे आचरण, तो फिर उसका तो दंड भोगना पड़ेगा। अब आप उसको कह दो कि हम गृहस्थी में रहते हो, गृहस्थी में अलाउ है क्या, लाइसेंस है क्या कि आप व्यभिचार करो, पाप करो, हिंसा करो? ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं। ये सब बातें मतलब बेकार की हैं। रिया सोनी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराष्ट्री।
महाराज जी, भाई जी के सत्संग में सुना था कि अगर कर्म की अधिकता हो जाती है तो उसमें कर्म समर्पण की भावना हट जाती है। मेरा कर्म पढ़ाई करना है, उसमें कभी कभी बहुत पढ़ाई होने के कारण रात को भी जागना पड़ता है। उसकी वजह से जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मेरी आंख लग जाती है। तो गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे कर्म में अधिकता है या नहीं। कर्म तो राधा रानी के लिए ही कर रहे हैं। देखो, एक किसका प्रश्न है? हाँ, भक्ति की एक बच्चा अवस्था होती है जिसमें वर्णन होता है कि छठदम शील बीरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे हैं कि छठवीं भक्ति का स्वरूप यह है कि शीलवान उपासक बहुत कर्मों का विस्तार न करे। संत महापुरुष जिस आराधना से प्रभु को प्रसन्न करते हैं उनसे उपदेश लेकर के उनके अनुसार चले। तो अब बात समझना है, हमारी उस कोटि की भक्ति नहीं है। छठदम शील बीरत बहुकर्मा, समस्त बहुत कर्मों से वैराग्य लेकर उचित कर्मों को करते हुए भगवत अनुराग में, वो भक्ति नहीं है। हमको हर बात को ये नहीं सोचना कि वो मेरे लिए कही जा रही। क्लास है, स्थिति है, उसके अनुसार उसका हम अनुभव करें। जैसे अभी बच्चा हो, तुम्हारा माता पिता के अनुशासन में रहते हुए विद्या अध्ययन करना, सुबह उठी थोड़ी देर राधा 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 राधा, या जब आपको समय, मान लो आप 2 बजे तक पढ़ रहे तो आप 6 बजे तक सो जाइए, 8 बजे तक सो जाइए। आप उठी, आपके लिए वही सवेरा, राधा 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 जब किया, नहाया धोया, भगवान को प्रणाम कर लिया, और जैसे शास्त्र स्वाध्याय करते हैं ऐसे जाके अपनी पढ़ाई करो। सत्संग है, 10 मिनट 20 मिनट सुन लिया संतों की बात। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुमने अभी कहा प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए, भाई ये बात रख लो, सब बात हो गई। समझना है, हम 1 क्लास के हैं, PhD वाली बात धारण करने की तो हम ना धारण कर पाएंगे ना उसको समझ पाएंगे। छठदम शील बीरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन, छठवीं भक्ति। और हमारी अभी तो प्रारंभिक भक्ति भी नहीं है। तो आप अभी बच्चे हो, भक्ति का भाव रखो। प्रियालाल के हम आश्रित हैं, थोड़ा नाम जप कर लीजिए। और अब मान लो पढ़ाई में बार बार नाम जप करने की वृत्ति रखोगे तो फिर उसे समझ कैसे पाओगे? समझ रहे हो? हाँ, वो पढ़ रहे हैं तो उसमें सब अक्षर ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है। और घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो पढ़े वो सब प्रियाजू को अर्पित कर दिए। पढ़ लिख करके जो भी पद मिला, सेवा मिली, उसको हम प्रियाजू के परिवार मान करके और उनकी सबकी सेवा करें। मतलब पति है, परिवार के सदस्य हैं, अर्थ कमा रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे। नहीं अर्थ कमा रहे, पढ़े लिखे हैं, हमें पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ये सब मंगलमय है। उसे संसारिकता की तरफ ना ले जाए और ना बहुत वैरागी की तरफ ले जाए। प्रवृत्ति मार्ग के पथिक को समझना चाहिए कि हमारा मार्ग क्या है। बहुत सहज में, कोई परेशानी नहीं। समझ पा रहे हो आप जी? लेकिन हमारी तरफ से प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है, ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना। क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड, और अभी बताया था क्या लिव इन रिलेशन दो, क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही, हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर लूँ। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति ना हो तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तखत हमारे इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं कि तुम्हारी बात को समझ सके, जिन्होंने तुम्हें पालन पोषण करे, इतना भी अधिकार नहीं। आज के बच्चे इतने कुमार्गगामी हो रहे हैं कि माता पिता को ऐसे ही अवहेलना कर दे। फिर क्या होता है? जब तुम्हारे ऊपर कोई भय नहीं है तो तुम वैसे ही मन सबका उद्दंड होता है, उद्दंडता में बहता चला जाता है। अच्छा, जैसे तुम उद्दंडता कर रहे हो, सामने वाला उद्दंडता कर रहा है, सामने वाला तुम्हें प्यार का नाटक कर रहा है। प्यार तो है ही नहीं, बिना पवित्रता के प्यार नहीं होता। और यहाँ का प्यार अपवित्रता से ही प्रारंभ होता है, ये प्यार होता है।
तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि नए नए बच्चों को हमारी ये प्रार्थना जरूर सुननी चाहिए, जब तक माता पिता की अनुमति न हो, जब तक वो एक हमारे अंदर भाव ना देख लें, माता पिता संस्कार ना देख लें, तब तक हमको कभी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ब्याह हो जाए फिर गृहस्थी में जैसा संस्कार वैसे जाए, ये हमें बहुत सावधानी रहे। जो बच्चे अपनी बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक आदतें गंदी कर लेते हैं, वो ना गृहस्थी लायक रहते हैं ना भगवत मार्ग लायक रहते हैं, वो कूड़ा करकट हो जाते हैं, कूड़े की तरह उनकी जिंदगी हो जाती है। जो संयम से चलते हैं वो अच्छे गृहस्थ बनते हैं, वो अच्छे भक्त भी बन सकते हैं। देखो हम लोगों का जन्म आकाश से थोड़ी हुआ है, किसी गृहस्थ से हुआ है। अगर हमारे माता पिता संयमी ना होते, हमारे माता पिता भगवान को न मानते होते, तो हम उनके गर्भ में से कैसे जन्म लेते, हमारे संस्कार कैसे अच्छे बनते। हमारे माता पिता ने भजन किया है, हमारे माता पिता हमें शासन में रखे हैं। जब हम बाबा जी बने तो हमारे पिताजी आए थे मिलने और उन्होंने कहा कि घर चलो, अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता संसार कितना बड़ा है, आगे चलकर अगर बुद्धि खराब हुई, इधर उधर कुमार्ग में गए, हमने सुना तो हम स्वयं तुम्हें मार डालेंगे आके, नहीं तो घर चलो, ब्याह करो, खूब भजन करो, जैसे हम लोग करते हो वैसे करो। हम कहा कभी जिंदगी में नहीं सुनोगे। बोले हमारी बात जिंदगी भर ध्यान रखना कि अगर आचरणहीनता आयु ये हमने कान से सुना तो बोले दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे माता पिता अगर संयमी न होते, शासन करने वाले न होते, तो हमारे संस्कार ही न बनते। तो अगर आप संस्कार युक्त हो, आप धर्म युक्त हो, अगर एक भी परिवार का कोई आपसे संस्कार अच्छे प्राप्त कर लिया तो हो गया मनुष्य जीवन की सार्थकता। जो हमारे ही संस्कारहीन है, हमारे ही आचरण खराब, तुम दूसरे को क्या उपदेश दे सकते हैं। इसलिए अच्छे बच्चे बनो। महाराज जी ये भी प्रश्न था ना कि वहाँ पे जैसे हम पढ़ाई वहाँ पे करते हैं ना, तो हमको पता है कि सब में भगवत दर्शन करना है, और कुछ लोग ऐसा मतलब बात बोल देते हैं कि वो ऐसा सुन के ऐसा लगता है कि ऐसा बात सुनना नहीं चाहिए, पर बहुत डर लगता है कि ऐसा चीज़ अगर सुन लेंगे तो कहीं भगवत मार्ग में कुछ त्रुटि ना हो जाए। बच्चा अभी ठीक से तुमने सुना नहीं होगा, जब भगवत दर्शन की बात कही जाती है तो बर्ताव भी उसमें देखना है। जैसे हम आप में भगवत दर्शन कर सकते हैं, पर हम बर्ताव आपके साथ वही करेंगे जो शास्त्र विधान है, उसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। भगवत दर्शन है सब में, जैसे पत्नी में भी भगवत दर्शन है, बेटी में भी भगवत दर्शन है, माँ में भी भगवत दर्शन है, बहन में भी भगवत दर्शन एक है, लेकिन व्यवहार बड़ा अंतराय का हो गया ना। ऐसे भगवत दर्शन, लेकिन जो हमारे भाव को बिगाड़ दे, जो हमारी बुद्धि को कुमार्गगामी बना दे, हम उसमें भावना तो कर सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते, संभाषण नहीं कर सकते, उसके साथ बैठ नहीं सकते, उसके साथ हम खा नहीं सकते, क्योंकि ये व्यवहार के लिए नहीं कहा गया। व्यवहार तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, दर्शन के लिए सब भगवान है ठीक है, लेकिन हम चोर भगवान से नहीं मिलेंगे। जो भगवान चोरी का नाटक कर रहे हैं हम नहीं मिल पाएंगे। जो सामने भगवान ही हैं लेकिन वो गंदी बात कहते हैं, वो गंदे आचरण करते हैं। प्रणाम। भगवत दर्शन का मतलब देखो, हीटर में, हाइलोजन में, बल्ब में, फ्रिज में, कूलर में एक ही बिजली है। यंत्र के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग, कहीं हीट है, कहीं शीतलता है, सुखद वायु दे रहा है, और छू जाए तो मृत्यु भी है नहीं। तो बिजली सब में एक है, ये हमें देखना है, लेकिन व्यवहार सब में एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा। एक जगह बिजली तो प्रकाश दे रही, एक जगह तो आग पैदा कर रही, एक जगह तो ठंडा पैदा कर रही, एक जगह छू जाए तो मार दे, है नहीं। गड़ासा भी बिजली से, मोटर भी बिजली से। तो ऐसे ही भगवत शक्ति से संपूर्ण त्रिगुणात्मिका माया का काम चल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए ये देखना है। प्रकाश तेज सब में भगवान का है, लेकिन हमें व्यवहार संभाल के करना है। अब देखो ना, हीटर है तो कितनी आग पैदा करता है, और फ्रिज है एकदम ठंडा पानी सब। तो हमको अनुकूलता देखनी व्यवहार में, जहां शास्त्र और धर्म को लेकर के अनुकूलता मिले उसी को अनुकूलता कहते हैं। मन को लेकर अनुकूलता में तो बह जाएगा। हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलना, ऐसा दृश्य नहीं देखना, ऐसी बात नहीं करनी, ऐसा हमें व्यवहार नहीं करना जो हमारे धर्म को नष्ट कर दे। भाव सब में भगवत भाव है, समझ रहे ना। जैसे सांप है, कुत्ता है, हाथी है, गाय है, सब में एक ही भगवान है, लेकिन हम सबके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं कर सकते। गाय को गोबर लेके घर में पोतते, उसको लीपते, गाय को हम माता की तरह आदर देते हैं। गाय की जो मूत्र है उसको भी औषधि की तरह लिया जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है, लेकिन और सब जीवों को तो नहीं ले सकते ना। तो दर्शन तो सब में कर रहे हैं ना, पर हम व्यवहार सबके एक जैसा थोड़ी कर रहे हैं। जो हम गाय के साथ पूज्य भाव रखते हैं, आंतरिक भाव में हम देख सकते हैं कि कुत्ते में भी वही प्रभु है, लेकिन हम बर्ताव नहीं कर पाएंगे कि भाई गाय के गोबर से लिपा तो हम कुत्ते का गोबर ला के लिपे, वो तो नहीं हो पाएगा ना। समझ रहे हो ना।
ऐसे ही एक है कि बहुत सच्चा है, सत्संगी है, हमें ठीक भाव से चलाता है, हमारा मित्र है, और एक दूसरा है कि मित्र बनने का नाटक कर रहा, हमें कुमार्गगामी बातें सिखा रहा, हमें गंदे आचरण कभी नहीं देखना, कभी नहीं बोलना, उसमें ये नहीं देखना कि इसमें भगवान है, हमारा अपराध बन जाएगा, नहीं नहीं, दूर ऐसे भगवान नमस्कार भाव से रहना है, अपने धर्म से चलना है। सुप्रिया सोनी जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैंने भाई जी के सत्संग में सुना था कि कृपा पर विश्वास से कुछ भी हो सकता है, और मैंने इसका अनुभव भी किया कि श्री जी हमेशा मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मेरा भजन उतना अच्छा नहीं है, विषयों की लालसा बनी ही रहती है। क्योंकि कृपा पर अभी विश्वास नहीं हुआ, जो आप विश्वास मान रहे हो वो अभी विश्वास नहीं। जिस दिन लाडली का प्यार मिल जाएगा उस दिन किसी और विशेष सुख की चाह नहीं होती। जैसे अगाध समुद्र का सानिध्य प्राप्त होने पर छोटे मोटे गड्ढों की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे आनंद समुद्र प्रभु का सानिध्य अनुभव करने पर फिर तुच्छ विषयों की आकर्षण, अगर विषयों के प्रति आकर्षण है तो अभी हमारी शरणागति में कमी, अभी भगवदानंद का स्फुरण नहीं हुआ। पर प्रारंभिक तो है ना, प्रारंभ में तो हम शरणागति मानते हैं ना, शरणागति पूर्णता भी है, शरणागति प्रारंभिक है। विषयों का आकर्षण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, सबके अंदर होता है, क्योंकि हम सब इसी माया में जन्मे हुए हैं। अब उस आकर्षण को हमें दबाना है, सहना है। धर्म पूर्वक जो हमारा विषय सेवन है वो तो ठीक है, अधर्म पूर्वक बिल्कुल नहीं। अगर अधर्म का सेवन कर लिया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, ये पक्की बात हमारी गांठ बांध लेना। जो अधर्म पूर्वक पापाचरण करते हैं कभी शांति नहीं मिल सकती, कभी उनको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। उनका हृदय ही कामना से ऐसा जलेगा, ऐसा परेशान कर देगा कि वो खुद अपने आप को नष्ट करने के लिए सोचने लगेंगे। ये मन ही है, मन अगर सुधर जाए तो भगवान का साक्षात्कार, अगर बिगड़ जाए तो तुम्हारे हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु करा देगा। देखो ना, लोग जो आत्महत्या करते हैं कहाँ से करते हैं? मन इतना डिप्रेशन में पहुंचा देता है, इतना क्लेश देता है कि उसको लगता है एक ही रास्ता है, मर जाओ। मरने के बाद कोई वहाँ महल थोड़ी है कि जाके आप आनंद लेने लगे। आपके कर्मों के अनुसार फिर योनि मिलेगी, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, पर जीव नहीं समझ पाता। तो धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना ठीक है, अधर्म पूर्वक उन्हीं विषयों के आकर्षण में लगना अपना पतन करना है। विषयों का आकर्षण कोई आश्चर्य की बात नहीं, पूरे चराचर जीव पर है, इसी का नाम माया है। अपने को सावधान रहना है, उस आकर्षण को दबाना है, नाम जप करते रहना है। जब धर्म पूर्वक चलने का अवसर हो विषयों में तो फिर चले, अन्यथा शांत रहे।